हेलो डी स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको अभी ये पता रहे कि आपका जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला मई के आसपास, ठीक है ना, तो इसके लिए आप जिस स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं, यानी जिस तरह से आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अभी सिलेबस में है 40% सिलेबस कम हो चुका है। तो जो रेस्ट ऑफ सिलेबस है, यानी बचा सिलेबस के, उसमें से ही क्वेश्चन आंसर आएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो बोर्ड का जो पेपर है वो बन के आएगा। तो अब अपने राजस्थान बोर्ड एजुकेशन की तरफ से एग्ज़ाम पैटर्न कैसा हो, तो वो उसके लिए एक मॉडल पेपर है, वो उसके द्वारा जारी किया गया है। और राजस्थान बोर्ड के द्वारा ये बताया है कि इसी तरह से आपके जो बाकी जो एग्ज़ाम हैं उसके पेपर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये पहले पता रहे कि आपके जो एग्ज़ाम पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो बिफोर जो 12th स्टूडेंट थे उनके और आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, कोरोना की वजह से चेंज कर दिया गया है। तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि अभी जो चेंज हो रहा है तो उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं। तो अब ये जो मैं वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये वो मॉडल पेपर बताऊंगा और फिर इस तरह से आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको अब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं पहले से थोड़ा ईजी पैटर्न है, और ईजी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा ईजी वाला है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने। और मैं बता रहा हूँ आज अपने इस वीडियो पे कि ट्वेल्थ का जो इंग्लिश का जो पेपर आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश का जो पेपर आएगा कंपलसरी, तो उस इंग्लिश के पेपर को किस तरह से, यानी उसमें किस तरह के सवाल आएंगे और आपको कैसी तैयारी करनी है, तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इंग्लिश पेपर का जो लेवल है वो यहाँ पे किस तरह का होगा और उसमें प्रश्न है वो किस हिसाब से आएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है स्क्रीन पे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अपना यहाँ पे लिखा होगा और वो आप इसको देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021, और ये मॉडल पेपर है, यानी आपका जो राजस्थान बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम पेपर होगा, ठीक है ना, वो इसी बेस पर, इसी तरह से, इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम के पेपर है वो बनेंगे, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए आएंगे। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है कि किस तरह के पेपर आने की संभावना है। और ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ, इसी पैटर्न पे आपका जो बोर्ड के जो क्वेश्चन जो हैं पेपर वो इसी तरह के आएंगे। तो देखिए 3.25 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना, टाइम है आपके इस पेपर को करने के लिए 3.25 घंटे। और टोटल जो मार्क्स है इस जैसे इंग्लिश की कहे या हर आपके जो भी पेपर होंगे तो 80 नंबर का होगा जो रिटर्न पेपर है। तो यहाँ पे देखना है 80 नंबर का पेपर है, बाकी जो 20 नंबर है वो शतरंज के रूप में आपके जुड़े जाएंगे। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि किस तरह के आपके क्वेश्चन के आएंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, यानी अब जैसे खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, इसी तरह से खंड होंगे। तो खंड अ में आप स्क्रीन पे देखें कि खंड अ में पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 10 प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न हैं और उसके हर एक के एक नंबर, यानी पहले प्रश्न में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कैसे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी 4 ऑप्शंस हो गए, उसमें से आपको एक को क्लिक करना है, एक को सुनना है, वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन के अंदर 10 अबशब्द वाले प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं, और वो एक नंबर के हैं। इस अकॉर्डिंग आपके 10 नंबर तो ये जाती है। फिर 2 से लेके 11 तक के प्रश्न है वो वेरी शॉर्ट आंसर है, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर, यानी आपको इसको एक लाइन के अंदर ही इसका आंसर देना है। और इसमें जो 8 तक होंगे, 2 से 8 तक तो होंगे, सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर देना है। और 9 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, और वो एक नंबर के होंगे। इस तरह से हम 1 से 11 तक के जो प्रश्न हैं, ठीक है ना, एक के अंदर आगे 10 प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न के अंदर ये पहला प्रश्न है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है, और फिर 2 से 11, तो इस तरह से अपने 11 तक हैं वो हो गए, टोटली अपने 20 नंबर हो गए। फिर 20 सेक्शन में आपके 12 से लेके 19 तक के प्रश्न संख्या रहेंगी, और उसमें 8 प्रश्न होंगे। टोटल कितने प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 8 × 2 यानी 60 नंबर है वो आपके होंगे टोटल, क्योंकि 8 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 60 नंबर हो गए। सी सेक्शन में 20 से 23 यानी टोटली 4 प्रश्न होंगे, और हर पर पर्सन जो क्वेश्चन है
पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इस अकॉर्डिंग आपके 16 नंबर हो गए, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इस अकॉर्डिंग 60 हो गए। और सेक्शन डी में 2 प्रश्न होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, और वो होंगे आपके कह सकते हैं कि लघुतरात्मक के साइज़ के, यानी आपको इसको 1 पेज के अंदर या कह सकते हैं कि 10 to 50 लाइन के अंदर उसका आंसर देना है। तो ये हो जाएंगे आपके 2 प्रश्न आएंगे इसमें, और हर मतलब पर प्रश्न है जो कह सकते हैं कि पर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, इस अकॉर्डिंग आपके 10 नंबर ये हो जाएंगे। और फिर ई सेक्शन में जिसको कहेंगे अपने लॉन्ग आंसर देना है, ठीक है ना, निबंधात्मक प्रश्न कहें हम, बड़े प्रश्न, तो वो 26 से 28 के 20 प्रश्न रहेंगे। और इसमें टोटल 3 प्रश्न यानी 3 क्वेश्चन होंगे आपके 26, 27 और 28, और पर क्वेश्चन 6 नंबर का, इस अकॉर्डिंग हो गए 18, यानी टोटल राउंड ऑफ हो जाएंगे 80 नंबर। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पहले सवाल में जो अभिसिद्ध वाले 10 प्रश्न आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो कैसे होंगे। तो इसको यहाँ पे देखें, सबसे पहले जैसे आपने पैसेज आता है, ए सेक्शन में पैसेज आएगा, इस पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने के बाद इसका आप अच्छे से समझ के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले के अंदर ही जो अपने प्रश्न हैं वो सब यहाँ पे पहले प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न है 1-1 नंबर के, जो इस पैसेज से रिलेटेड हैं और आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आगे हम जब देखें कि मैंने बताया था कि पहले के अंदर जो प्रश्न है 1 से 10 तक वो ऑब्जेक्टिव है, फिर आगे आपको स्क्रीन पे देखना है 2 से 8 तक, यानी आगे जो प्रश्न है 2 से 8 तक के अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर देना है। कि जैसे देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल्ड, तो इसका शॉर्ट आंसर होगा 1-2 शब्द में। तो इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं, 1-1 नंबर के होंगे, और टोटल 1-1 नंबर के हो गए ये यहाँ पे 5, ठीक है ना। और अब इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि 5, 7, 8 यानी टोटल 2 से लेके 8 तक के क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे। फिर 9 से 11, फिर आपको ध्यान देना है कि 9 से जो 11 है, ठीक है ना, 9 से 11 के बीच आपको ध्यान रखना है कि 9 से 11 के बीच क्वेश्चन जाएंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। डगल्स डिजायर्स टू लर्न स्विमिंग एट द, इस खाली जगह और फुल, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। और सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन होंगे 12 से 14 तक, ठीक है ना, 12 से 14 तक। उसमें हर एक प्रश्न है वो 2-2 नंबर का है, 2 नंबर के हैं। और इस तरह से 15 से 19 तक के प्रश्न भी 2-2 नंबर के हैं, जिसको आपको करने हैं 30 से 40 वर्ड में, 30 से 40 वर्ड के अंदर करने हैं। इस तरह से सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में आपको ध्यान रखना है, ये सेक्शन सी है, तो अब सेक्शन सी में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपकी जैसे पोएम या जो भी है जिसको आपको लिखना है, तो इसमें आप ध्यान देंगे इस पोएम के अकॉर्डिंग 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर ध्यान दें, ठीक है ना, तो ये जो टोटली हैं आपके नंबर हो जाते हैं 4 नंबर का। सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न हैं, ठीक है ना, वो पर प्रश्न, यानी देखो यहाँ पे और के ऑप्शन में दिया है, यानी आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके यहाँ पे ऑप्शन हो गए कि आप जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से हम आगे देखें तो आगे आपको दिखेगा 21 से लेके 21 और 22 2 प्रश्न हैं, और जो 4-4 नंबर के हैं, यानी आपको 21 में 2 क्वेश्चन मिलेंगे और अथवा के एवज में, यानी आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जैसे वाई डिड गांधी जी कॉल्ड द लॉयर एंड, और इसके अगर आप ये नहीं करना चाहते, दूसरा करना चाहते हैं मेंशन द बेनिफिट ऑफ योगा, तो इन दोनों में से आप कोई भी करिए, एक क्वेश्चन आपको करना है और 4 नंबर का होगा। इसका आपको आंसर देना है 60 to 80 वर्ड्स में, ठीक है ना। तो कम से कम मान लीजिए कि 8 लाइन के अंदर आपको 8 से 10 लाइन के अंदर उसका आंसर देना है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे 21, 22 क्वेश्चन नंबर। और फिर आगे देखें तो आगे आपको ध्यान देना है कि नेक्स्ट जैसे हम बात करें तो 23 क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखें तो इसमें भी और में दिया हुआ ऑप्शन, यानी आप 23 में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से आपको जो बेटर है आपके लिए, या इससे अच्छे मार्क्स आ सकते तो वही करें। और इसकी लिमिट है 50 वर्ड, यानी 50 वर्ड के अंदर आपको उसका आंसर है वो देना है, ठीक है ना। फिर आता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में
ये सेक्शन डी है 24 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें आपको आंसर देना है 100 to 125 वर्ड के 20 में, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए आप कि डेड पेज के अंदर लगभग आंसर आपका होना चाहिए। और इसका यहाँ पे ध्यान रखें, एक पेज के अंदर तो मिनिमम आपको इसका आंसर देना ही है। तो आप 24 में भी दो क्वेश्चन होंगे, और दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सही कहीं से मार्क्स अच्छे आने वाले, तो उसके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लास्ट में हम आ जाते हैं सेक्शन ई। अब सेक्शन ई के अंदर आपको यहाँ पे 6 नंबर, यानी जो आप जिस क्वेश्चन करोगे 26 के अंदर, तो उससे आपको 6 नंबर के आने की संभावना है, यानी 6 नंबर है वो इस क्वेश्चन का होगा। तो जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे एक तो आपके यहाँ पे आया है कि आप एक रिपोर्ट लिखिए, ठीक है ना। 26 में या तो रिपोर्ट लिखें, या फिर आप यहाँ पे एक तरह से ये लिखा गया है कि राइट अ रिपोर्ट, यानी 2 रिपोर्ट हैं या इसके 26 में ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दे दिया आपको कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि 26 में कहा गया है कि एक तो रिपोर्ट लिखिए, ठीक है ना। अगर आपको रिपोर्ट अच्छे से आती है तो रिपोर्ट लिखिए, और रिपोर्ट की तरह तो रिपोर्ट भी अलग अलग तरह से दे दिए कि एक तो रॉबर्स है उसके बारे में है, एक स्कूल है तो एनुअल फंक्शन के बारे में रिपोर्ट लिखना है, और एक स्कूल कोई महोत्सव है, वन महोत्सव, तो उसके बारे में। यानी आपको 3 ऑप्शन, यानी 3 तरह के सवाल दिए जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक के अंदर ही 3। तो आप जो बेहतर लगे वो करिए, और ये 6 नंबर का होगा। इसी तरह 26 के बाद आता है 27, क्वेश्चन नंबर 27, तो ये भी 6 नंबर का है। इसमें भी 3 ऑप्शन है आपके, नहीं और में अथवा में आपके सवाल दिए, तो तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मेरे हिसाब से जो कह सकते हैं कि पेपर इजी है। और क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी 3 यानी अथवा में सवाल दिए हुए, तो इसमें जो बेहतर ऑप्शन लगता है वो आप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन नंबर अपने इस क्वेश्चन का नंबर होगा जिससे आप अंक प्राप्त करते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि हमारा जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो किस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो आपका एग्ज़ाम का पेपर ऐसे ही बन के आएगा। और ये आपका समझ लीजिए कि अब आप कन्फ्यूजन थे कि सर कोरोना में किस तरह के पेपर होंगे, कैसा पेपर आएगा और हमें किस तरह से सवाल करने हैं। तो अभी आपको ये पता चलना चाहिए और पता लग भी गया होगा कि अब हमारे जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो किस अकॉर्डिंग और किस नंबर के कितने सवाल आएंगे। तो यहाँ पे जो सारणी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, स्क्रीन पर, तो यहाँ पे एक तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये आराम से इसको और समझ लीजिए कि ए सेक्शन में है वो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बी सेक्शन में 16 और सी सेक्शन में 16 नंबर के, इसी तरह डी में 10 नंबर के और ई सेक्शन में 18 नंबर के। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 11 और 15, 18 टोटल क्वेश्चन 18 होंगे, और इसके अथवा में बहुत सारे होंगे, यानी आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, आप बेहतर तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये अपना जो 12th इंग्लिश का जो पेपर है वो इस तरह से इसी पैटर्न पे आएगा, और इसी तरह से आपको अभी से प्रिपेयर करना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो, आप समझ गए हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि जिनको नहीं पता है कि हमारा 12th का एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसे होगा, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। और तब तक ध्यान रखिए, और जो लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो अगर आपको मिले तो उसके लिए अपडेट होना ज़रूरी है, तो अब नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।